बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ मानूस सिद्दीकी। आज मैं आपको जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो टॉपिक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूअर्स, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मतलब होता है कोई भी ब्रेन अगर कोई भी स्टडी करता है तो उसके मुताबिक अपनी आउटपुट जनरेट करना। फॉर एग्जांपल जैसा ह्यूमन, दो टाइप की ब्रेन, एक ह्यूमन ब्रेन और एक मशीन ब्रेन, जिसे मशीन लर्निंग भी हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल पहले बेसिकली मैं स्टार्ट करता पहले ह्यूमन ब्रेन से। ह्यूमन ब्रेन वो होता है जो कोई भी चीज़ को पहले स्टडी करता है, उसकी स्कैनिंग करता है और उसके मुकाबले में अपनी आउटपुट जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी अगर किसी भी प्लेस पर जा रहे हैं, तो अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, अगर आपका यूनिवर्सिटी में एक पहला दिन है, तो आपके बेसिकली आप जो नए नए जो फेसेस होंगे उनको देखेंगे, उनको अच्छी तरह स्कैन करेंगे, उसका अच्छी तरह व्यू करेंगे। जब आप नेक्स्ट टाइम उधर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप उस इजीली ह्यूमन ब्रेन होता है वो इजीली उसको जज कर लेगा, उसी तरह स्कैन करेगा, उस बंदे को जज कर लेगा ये कौन सा बंदा है, ये कौन सा। फॉर एग्जांपल अगर वो अगले दिन वो न्यू शेप, अगर न्यू लुक में अगर वो आता है, तो अगर थोड़ा सा उसका हुलिया थोड़ा बदला होगा, उसने मूछें बढ़ा ली हो, कोई भी हो, लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो एक्यूरेटली उसको जज कर लेगा। इसी तरह आप मशीन लर्निंग में देखा जाए, मशीन लर्निंग की पहले मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ। मशीन लर्निंग में एग्जांपल क्या होता है, कोई भी आप अगर कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो मशीन लर्निंग उसे ट्रांसलेट करके उसकी आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल बहुत सी कॉमन है, गूगल ट्रांसलेटर में जैसा हम ऑडियो में अब हम अपनी ऑडियो देते हैं। जैसा मैंने अपनी एक ऐप भी जनरेट की हुई है, मैं आपको ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका बेसिकली काम क्या है कि उसका काम ये है कि जो भी आप ह्यूमन वर्ड्स जो बोलेंगे, वो गूगल जो होगी, जो मशीन होगी, वो ट्रांसलेट करके आपको आंसर देगी, आंसर जनरेट करके देगी। फॉर एग्जांपल एक और भी एग्जांपल देता चलूँ कि अगर आप कोई भी जैसा मैंने एग्जांपल शुरू में अभी आपको ह्यूमन नेटवर्क की बताइए। अगर आप थोड़े से कि भी नादरा ब्रांच में आगे चले जाए, तो नादरा वो होता है कि कोई भी आपको जो मुख्तलिफ पीपल्स का जो डाटा होता है, नादरा क्या करता है कि वो आपको जो मशीन लर्निंग होती है वो क्या करता है कि आपको जनरेट करके तमाम डाटा को स्कैनिंग करता है, प्रोसेस करता है और अपनी आउटपुट जनरेट कर देता है। जैसा मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल बताई थी कि यूनिवर्सिटी वाली, अब इसे मशीन लर्निंग के थ्रू अब देखा जाए, तो मशीन लर्निंग में थ्रू अगर आप देखा जाए, कोई भी अगर अपनी कोई लुक चेंज करके आ जाता है, कोई भी लुक चेंज करके आ जाता है, कोई भी पर्सन, तो ह्यूमन है वो इजीली उसने पहले से जो जज किया होगा वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा कि उस पर्सन को। लेकिन जो मशीन होगी उससे थोड़े से स्टैंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो उससे कम्प्लीटली एक्यूरेट आउटपुट नहीं देगी। आउटपुट तो देगी लेकिन जो उसकी जो कंप्लीट परफॉर्मेंस है वो नहीं होगी। वो जो बेसिकली आउटपुट आपको जो देगी वो 50 to 60% आपको देगी। इसी तरह अगर मैं आपको आजकल की जो मूवीज़ की एग्जांपल देते चलूँ, मूवीज़ में जिस तरह आप एवेंजर्स, जैसा आपने नाम सुना ही होगा, हॉलीवुड बहुत ट्रेंड चल रहा है, जिसमें एक आयरन मैन है जिसका नाम है टोनी स्टार्क ने क्या है, जिसने उसने अपनी लुक बदली हुई, जिसका ह्यूमन ब्रेन है। उसने ज़रा आपने देखा होगा उसकी मूछें हैं, उसके ह्यूमन ब्रेन है, जिससे इंसान है वो इसे इजीली जज कर लेगा कि इसका मास्क है, कि ये टोनी स्टार्क है। लेकिन जब इसे मशीन में हम देखा जाएंगे, जिसने उसने थोड़ी सी अपना लुक बदली होगी, तो वो जो मशीन होगी उससे अपनी क्या कहते हैं अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अपनी जो कम्प्लीटली आउटपुट है वो बेटर नहीं देगी, वो 50 to 60% आउटपुट देगी। आम इसे बायोलॉजिकल के लिहाज से देखा जाए, जैसे ये फिगर बनी हुई है, दूसरा एक बायोलॉजिकल फिगर के देखा जाए तो एक है डेंड्राइस। डेंड्राइस का बेसिकली काम क्या होता है, डेंड्राइस होता है वो जो इनपुट लेते हैं, जो इनपुट खींचती है अपनी तरफ। सेल बॉडी क्या होता है, सेल बॉडी वो होता है जो इनपुट को प्रोसेस करता है। और एक्सॉन क्या होता है, वो जो ट्रांसमिशन के लिए, जो इनपुट को ट्रांसमिशन के लिए मूव करने के लिए काम आता है। और एक्सॉन होता है जो कनेक्शन के लिए काम आता है थ्रू नेक्स्ट आउटपुट के लिए। जिस तरह आप दूसरी एक फिगर देखा जाए तो एक मुख्तलिफ इनपुट्स हैं, एक है इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, जैसा मैंने इनपुट मुख्तलिफ दिए हैं और इनके साथ एक वेट है और आउटपुट भी जनरेट हो रही है। बेसिकली अगर हम एक बीच में जो है वो है वेट,
और जो अगर अगर हमने अगर कोई भी अगर हम इनपुट दें, अगर हमारी जो इनपुट है अगर दोनों को एक्यूरेट आ रही है तो जो आंसर जो जनरेट होगा वो 1 होगा। इसका मतलब है हमारा जो इनपुट है वो आउटपुट है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल आ रहा है। अगर एज़ कम्पेयर टू अगर 1 0 आ रहा है तो इसका मतलब है हमें अपने इनपुट को यानी हमने अपने वेट को ट्यून करने का के वेट को अपडेट करना पड़ेगा, यानी आर्टिफिशियल की लैंग्वेज में देखा जाए तो ट्यून करना पड़ेगा। ट्यून का मतलब है कि उसके चेंजेस करनी पड़ेगी। इससे इसका एक बेसिकली फार्मूला है, वो आपको मैंने नज़र आ रहा होगा, वो है X11W1। तो ये बेसिकली ये पूरा प्रोसेस है कि किसी तरह हमने अपने आउटपुट को मालूम करना है। हमने अपने वेट को उस वक्त तक ट्यून करना है जब तक हमें कम्प्लीटली अपनी आउटपुट नहीं मिल जाती। उम्मीद है आज का हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इंफॉर्मेशन और फीडबैक के लिए हमारा चैनल देखते रहिए स्मार्ट टेक सॉफ्टवेयर, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।